जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि 20 मई तक के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहीं पर 20 मई तक हालात इतने ज़्यादा खराब हो सकते हैं कि जो देश को भी चिंता में डाल दें, लोगों को भयंकर बर्बादी की ओर ले जाए, लोगों के मन में एक अव्यवस्था का माहौल उत्पन्न होता हुआ नजर आए और एक नैतिक, एक न्याय प्रणाली, एक सिस्टम, एक व्यवस्था पूरी तरीके से डावाडोल होती हुई नजर आए। इस समय के अंदर बनता हुआ ये खतरा भारत के अंदर, भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसियों के अंदर और कई वैश्विक विश्व स्तर के ऊपर कई बड़े देशों के ऊपर मंडराता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है। तो इसके बारे में आज सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को समझेंगे। जो गणनाएं आप लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं उन गणनाओं को जानने का प्रयास करेंगे ताकि स्थितियों के अंदर जानकारी आप लोगों को मिलती रहे और आप समझते रहे। क्योंकि जब वीडियो में लेकर के आता हूं तो लोग परेशान होते हैं, लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लोग गलत गलत बातें बोलते हैं। लेकिन जब ये वो स्थितियां सही हो जाती हैं तब उनको शायद एहसास होता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। कल और परसों के वीडियोस जो मैंने लाइव सेशन के अंदर दिखाए तभी लोगों को महसूस हुआ, क्योंकि हम ये गणनाएं, ये बातें बहुत पहले से बोल रहे थे और लोग उस बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे। लोग उस बात को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो आगे बढ़ते इस वीडियो के अंदर समय बर्बाद ना करते हुए, जो बुद्ध के परिवर्तन के ऊपर अभी आप लोगों को कल मैंने वीडियो दिया, ये परिवर्तन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस परिवर्तन के अंदर कहीं पर भी मेरे को पॉजिटिव पहलू 20 से 30% से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। इट मीन्स स्थितियाँ उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही जिस तरीके से एक आम आदमी के जीवन के अंदर प्रभाव अच्छे बदलाव को लेकर के आए। तो यहीं पर ये स्थितियाँ और भी ज़्यादा भयंकर और ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं यहीं पर बात करता हूं कि मेष राशि के अंदर, तो मेष राशि के अंदर अगर हम देखते हैं तो बुध जो अस्त हो गए हैं उस राशि के अंदर जा करके, और सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग भी बनाए। लेकिन ये बुध आदित्य योग इतना ज़्यादा कारगर या प्रभावी नहीं है कि जिसमें लोग पूरी तरीके से व्यवस्थित माहौल को देखें। तो 27 दिन में से ऑलरेडी टाइम निकल चुका है और 20 दिन का समय अब बचा हुआ है। तो ये एक चुनौतीपूर्ण टाइम हमारे सामने बन करके आ रहा है, बहुत ही सेंसिटिव टाइम हमारे सामने बन करके आ रहा है। और इस महीने के अंदर पूरे के पूरे महीने, जी हाँ मैं बात करूँगा 27 मई तक की, ये पूरे के पूरे महीने के अंदर हर एक परिवर्तन हम लोगों को, जब तक बुध देव का नेक्स्ट परिवर्तन नहीं हो जाता, जब तक ये कहीं ना कहीं इस गंभीर स्थिति को पूरी तरीके से बना करके रखता हुआ नजर आएगा। और अब जैसे ही मंगल ने मेष राशि के अंदर प्रवेश किया है, वह खुद के घर के अंदर इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, इतने पावरफुल हो गए हैं और शनि के साथ से बाहर निकले हैं, उसके दबाव से बाहर निकले हैं। तो ये एक ऐसा समय है जहां पर कहीं ना कहीं स्थितियों को, मंगल की महादशा जो भारतवर्ष की कुंडली के अंदर ऑलरेडी चल रही है और भारत की वृषभ लगन की कुंडली है, वृषभ लगन की कुंडली के अंदर मंगल की महादशा, मतलब मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो 12वें स्थान के ऊपर आती है। इसका मतलब है कि मंगल का ये एक्टिवेशन कहीं ना कहीं पर भारत को एम्युनिशन, सरकार, आर्मी फोर्स, बड़े मिसाइल्स या बड़े डिफेंस फोर्सेस को आगे बढ़ाने का काम तो जरूर करता है। लेकिन इसमें जो राहु की अंतर्दशा भी है, ये सीमा विवाद को भी हमारे सामने निकाल करके लाती है और सीमा विवाद इस समय के ऊपर प्रभावी तौर पे बढ़ते हुए नजर आते हैं। ये एक ऐसा समय है जहां पे सीमाओं में लड़ाई का टाइम, लड़ाई का समय, लड़ाई का दृष्टिकोण बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि इस समय के अंदर कुंडली के अंदर अंगारक योग भी चल रहा है और मंगल मेष राशि में जो प्रभावित रूप से अच्छी स्थिति के अंदर हो, ये हम लोगों को दिखा रहे हैं कि मंगल एक निर्णायक पहलुओं के ऊपर, युद्ध के कर्ता, सेनापति, कारक, एक फैसले के लेकर के आने वाले जो माने जाती हैं, ये अब उन स्थितियों को लेकर के आ रहे हैं जिसमें युद्धजनक परिस्थितियां भारत के द्वार पर खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, सीमाओं पर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, विस्फोटक घटनाएं बार बार
बड़े लेवल के ऊपर अलग अलग स्थानों को प्रभावित करती हुई नजर आती दिखाई दे रही हैं। खास तौर के ऊपर उत्तर पूर्व, पूर्व और उत्तर पश्चिम का इलाका, उत्तर पश्चिम के राज्य इस टाइम के ऊपर अत्यंत संवेदनशील हालातों में दिखाई दे रही हैं। सूर्य भरणी नक्षत्र के अंदर संचरण कर रहे हैं। सूर्य का ये संचरण कहीं ना कहीं पर हम लोगों को ये दिखाता है कि सूर्य बहुत अच्छी स्थिति के अंदर नहीं दिख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी, यहाँ पे बुध आदित्य योग भी बना, बुध अस्त, सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स को हमारे सामने लाते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि विस्फोटक घटनाओं का कालखंड, एक्सीडेंटल योग। अभी आप लोगों ने देख लिया किन्नौर में कितनी बड़ी पहाड़ी गिरी, और यही वो टाइम फ्रेम था ना जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि हिमाचल और उत्तराखंड बड़े लैंडस्लाइड का सामना कर सकते हैं। और कौन मानेगा कि मई के महीने के अंदर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। तो ये वो टाइम पीरियड है जहां पे कभी भी तूफान आ जाते हैं, कभी भी चक्रवात आ जाते हैं, कभी भी बहुत बड़े लैंडस्लाइड हो जाए, बहुत भारी वर्षा की सामना हम लोगों को करना पड़े। इस समय के अंदर बनने वाले ये अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स हमारे सामने एक चैलेंजिंग समय को लेकर के आते हुए नजर आए। ये दिखाई दे रहा है कंप्लीट प्रभाव जो भारत के अंदर तो चेतावनी को दिखा रहा है। भारत के अंदर ये स्थितियों को और भी ज़्यादा खराब कर रहा है। बुध शनि जो है वो रेवती नक्षत्र यानी बुध के नक्षत्र के अंदर संचरण कर रहे हैं, और ये रेवती नक्षत्र के अंदर संचरण करना है इस टाइम को एक लॉन्ग मूवमेंट क्रिएट करा देता है, एक लंबी दूरी के परिणामों को लेकर के आ जाता है। लंबी दूरी का परिणाम मतलब कि कहीं ना कहीं पर ऐसी घटना जो बड़े लेवल के ऊपर हो। और अब वृषभ संक्रांति भी आने वाली है, सूर्य का वृषभ राशि के अंदर परिवर्तन होने वाला है, और सूर्य का ये वृषभ राशि के अंदर परिवर्तन जो सारे ग्रहों को एक नई दिशा प्रदान करेगा, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। तो इस बात को पूर्ण रूप से समझ लीजिएगा कि ये मई हम लोगों के सामने चैलेंज होने वाली है, आर्मी के लिए चैलेंजिंग होने वाली है, बॉर्डर्स के लिए चैलेंजिंग होने वाली है, और ख़ास तौर के ऊपर बॉर्डर रिलेटेड फोर्सेस इस टाइम के ऊपर एक्टिव दिखाई देती है। केतु मघा नक्षत्र में संचरण कर रही हैं। राजनीति पूरी तरीके से उलटफेर हो सकती है, राजनीति में बड़ा बदलाव, बड़े इक्वेशन, राज्य के इलेक्शंस के जो अभी हुए हैं उसके बाद के अंदर बनने वाले घटनाक्रम को उथल पुथल में बनाते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं जहाँ पे मैनेजमेंट्स खराब हो, कॉम्बिनेशन बने हुए हैं जहाँ पे फाइनेंशियल खराब हो, जहाँ पे पॉलिटिक्स खराब हो, और पूरी तरीके से एक ऐसी स्थिति जहाँ पे लोग प्रभावित हो, स्थितियों में उदय कम अस्त ज़्यादा हो, इस टाइम के ऊपर बनने वाले स्थिति को हमारे सामने लाती है। तो ये फाइनेंशियल सिचुएशन जो ऑलरेडी ख़राब हो रही हैं, ये आगे जाकर के कहीं ना कहीं पर गलत रुख लेंगी, हम इनसे बच पाएंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। डिसीजंस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टाइम है जीवन के अंदर। कोई भी एनालाइज करना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी घटनाक्रम को, बहुत बड़े चैलेंजिंग सिचुएशंस को दिखा सकता है, और ये एक ऐसे परिणाम को भी ला सकता है जहाँ पे हम लोग विद्रोह की भावना हमारे मन में जाग ले। तो हम लोगों को सोच, बुद्धि, विवेक से काम लेना है। किसी भी प्रकार की अनैतिक घटनाक्रम के अंदर नहीं फंसना है, अपने आप को बचा करके रखना है, और इन परिस्थितियों से निकलने का प्रयास करना है। देश को एकजुट होकर के, एक ताकत होकर के आगे बढ़ाना है। तो यहीं पर आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मैं उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को हाइप दीजिए, लाइक करिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए, और मुझे इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।